वतन की इस बलवेदी पर जो वीर पुरुष चढ़ जाता है वह जीवन धन्य हो जाता है और सात पुस्त तर जाता है। मित्रों, यह लाइन उन जवानों के लिए है। साधु संत पुजारी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं अपना अगला जन्म सुधारने के लिए, और जो जवान देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है उसका सात पुस्त तर जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। आने वाला आगामी 15 अगस्त, आज 10 है, 15 अगस्त 5 दिन तक मैं 5 ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में बताऊंगा जिनका इतिहास एक बहुत ही जज्बाती इतिहास रहा है, जुनून भर देने वाला इतिहास रहा है, खून गर्म कर देने वाला इतिहास रहा है। दोस्तों, जागो जवानों जागो। उन जवानों ने, उन क्रांतिकारियों ने उस समय जगाया था, मैं आज आप लोग को इस समय जगा रहा हूँ। जागो जवानों, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर से हटो, अपने इतिहास को देखो, उन जवानों को पढ़ो जिन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दे करके हमें और आपको आज़ाद कर दिया। आज हम आसमान में चैन की सांस ले रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, कहीं भी आना जाना हो आ जा रहे हैं। ये किनकी देन है? उन जवानों की। जिस 25-26 वर्ष की उम्र में हम व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, मोबाइल, यूट्यूब में लगे हुए हैं, उस उम्र में वह जवान हंसते हंसते फांसी को, फंदों को चूम करके गले से लगा लिया था। तब आज हम आज़ाद हैं और खुली सांस ले रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के नए जनरेशन को इस पर फोकस करना चाहिए, उन जवानों को याद करना चाहिए। हम बात करते हैं आज आज़ादी का दीवाना चंद्रशेखर आज़ाद, जिनने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। कोई बाहर वाला आकर मुझे गुलाम बनाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और क्रांति और आज़ादी बोली से नहीं, गोली से दूंगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक ग्राम में हुआ था। जो भाबरा ग्राम वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से है। उससे पहले उनके पिताजी श्री सीताराम केसरी जी और माता जी श्री जगरानी देवी जी से आपके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से थीं, और एक बार बहुत अकाल पड़ जाने के कारण वो एमपी अलीराजपुर जिला के भाबरा गांव चले गए लोग, और वहीं पर 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ, और पिताजी ने चंद्रशेखर तिवारी नाम रखा। और आज़ाद जी भील इलाका था, भाबरा गांव का भील इलाका था, और भील बच्चों के साथ में रहकर उनको निशानेबाजी का बहुत शौक था और बड़े निपुण भी थे निशानेबाजी में। 1906 को पैदा हुए, 1919 13 साल की उम्र हुई चंद्रशेखर आज़ाद की। हिंदुस्तान की इतिहास को खूनों से रंग देने वाली घटना घटी जलियांवाला बाग कांड पंजाब के अंदर, जिसने बच्चे बच्चे को झकझोर कर रख दिया था। उसी समय आज़ाद जी के दिल में उठा कि जब तक मैं भारत को आज़ाद नहीं करवा लेता और इन गोरी सरकार को हिंदुस्तान से खदेड़ नहीं लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, याद करता हूँ ऐसे जवानों को, मैं सलूट करता हूँ ऐसे जवानों को। आज़ाद जी 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन हुआ सन 1921 में, और धरना दे रहे थे एक चौराहे पर, और अंग्रेजी कलेक्टर पकड़ के ले जाते हैं और पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है? बोले आज़ाद। बोले पिता का नाम? बोले स्वाधीनता। बोला माता का नाम? बोली भारत माता। घर कहाँ है? जेल में। बाप रे बाप, हिल गई कुर्सी कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर की। बोले इतना चिट्ठी बालक है, इतनी उम्र में इसे 15 बेंत की सजा मिलेगी। मित्रों, 15 बेंत की सजा मिली है चंद्रशेखर आज़ाद जी को मात्र 15 वर्ष की उम्र में। 3 आने मिले जेल से सजा भुगतने के जुर्म, भुगतने का 3 आने मिले, जो आज भी मिलता है कैदियों को। जितनी दिन की सजा होती है उसमें खाना पकड़ा जो करते हैं,
अपना कार्य करते हैं, उसका पैसा मिलता है। आज़ाद जी वो 3 आने उस कलेक्टर के मुंह पर फेंक करके और निकल दिए। हल्ला मच गया पूरे देश में, आज़ाद 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 के नाम पर डंका बज गया चारों तरफ। आज़ाद जी ने एक टोली बनाई और टोली बना करके काकोरी ट्रेन की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें अशफाकुल्लाह, बिस्मिल्लाह खान जैसे तमाम क्रांतिकारी शामिल थे, जिनमें इनके कुछ क्रांतिकारी साथियों को पकड़ा गया, फांसी की सज़ा हुई। थोड़े से कमज़ोर पड़े आज़ाद जी, फिर छुपते छुपाते गए दिल्ली फिरोज शाह कोटला के मैदान में कुछ क्रांतिकारियों को एकत्रित करके एक नई टोली का गठन किया, और उस टोली में वीर भगत सिंह भी शामिल हुए थे, जिस टोली का अगुआ चंद्रशेखर आज़ाद जी को बनाया गया था मित्रों। और आज हिंदुस्तान की क्रांति एक सबाब पर थी, एक चरम पर थी। जहाँ देखो तहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एकदम अंग्रेजों के नाकों में चना चबवा दिए थे। असेंबली में बम धमाका किया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव पकड़े गए। जेल के अंदर से उन्होंने क्रांति को गर्म करना शुरू किया और चंद्रशेखर आज़ाद जेल के बाहर से क्रांति को गर्म करना शुरू किया। दुख का समय वह था मित्रों जब चंद्रशेखर आज़ाद के तीनों मित्र भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उस समय वह दिन था जो हिंदुस्तान की क्रांति का, हिंदुस्तान के पन्ने का सबसे दुखद दिन था मित्रों। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के एलफ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने मित्र राजशेखर राय के साथ टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भगत, राजगुरु, सुखदेव को कैसे छुड़ाया जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए। उसी समय एक गद्दार, देश का गद्दार, जिसने जाकर के अंग्रेज़ों को खबर दिया कि एल्फ्रेड पार्क में हमने 2 व्यक्तियों को टहलते हुए देखा, उसमें एक चंद्रशेखर आज़ाद जैसा लगता है। अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाने लगे। पहली गोली आकर के चंद्रशेखर आज़ाद के पैर में लगी। आज़ाद जी समझ गए कि अंग्रेजी सेना ने घेरा हुआ है। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र आप भगिए, आप भाग जाइए और किसी तरह से यह बात भगत को पहुंचा दीजिएगा, किसी भी तरीके से जेल में भगत सिंह को यह बात आप पहुंचा दीजिएगा। और अपनी रिवाल्वर निकालते हैं आज़ाद जी और गोलियां चलाना शुरू किए। मित्रों, बहुत दुख होता है, आज उस क्रांतिकारी के पास मात्र एक गोली बची थी और उन्होंने उस गद्दार को तो मार दिया जिसने गद्दारी किया था। मित्रों, पिस्टल की गोली खत्म हो गई, रिवाल्वर की गोली खत्म हो गई, जेब में अपने हाथ डालते हैं, निकालते हैं, मात्र एक गोली है। किसको मारें, अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा है। हे माँ, मैं पकड़ा जाऊंगा जो आज़ाद हूँ, नहीं पकड़े जाने का कसम खाया हूँ, इन गोरों के हाथ कभी नहीं आऊँगा। मित्रों, गोली पिस्टल में डाल करके लोड करते हैं, पिस्टल रख के माटी को उठा के और आज़ाद जी इस तरह माथे पर लगा के और कहते हैं कि माँ, मुझे माफ़ करना माँ, इतनी ही दिन आपकी सेवा मैं कर। और कंठपट्टी पर सटा के और सूख ताड़ गिर गए हूँ। डर रहे हैं अंग्रेज, साले कायर। देश का शेर अपनी कनपटी में गोली मार करके और भारत माँ के दामन में सदा सदा के लिए लेट गए चंद्रशेखर आज़ाद जी। लेकिन गोरे डर रहे हैं जाने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर नाटक किया है। डरते डरते आते हैं पास में, देखिए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्राण प्राणांत हो चुका था।
सदा सदा के लिए माता की गोदी में विलीन हो गए, माँ के आंचल में लेट गए। उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी की उम्र 25 वर्ष थी दोस्तों। 25 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान के सुनहरे पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम को लिखवा करके भारत माता की सेवा करते करते अपने प्राण को त्याग दिए चंद्रशेखर आजाद जी। बहुत गरीबी में थे दोस्तों। आज मैं चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी बताया, जीवनी पर प्रकाश डाला, और आज 10 तारीख है। अगले 15 अगस्त तक 15 तारीख तक मैं अनेकों क्रांतिकारियों के विषय में चर्चा करूंगा, जो एक हमारे जवानों को, हमारे युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी। यह देश बड़ा ही त्याग और बलिदान के बाद आज हम आज़ाद हुए। बड़े बड़े क्रांतिकारी आज़ाद हुए। जब बच्चों को खेलने खालने की उम्र होती है 15 साल 16 साल, उस 16 साल की उम्र में राजेंद्र लाहौड़ी फांसी पर जुड़ गए थे। और मैं एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में बताऊंगा जो 12 वर्ष की उम्र में फांसी पर झूले थे, मात्र 12 वर्ष। मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव खोल के मनाइए और भारत के हर घर पर तिरंगा लहराइए, हर घर तिरंगा फहराइए। दोस्तों, यह देश मेरा सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया ही बनाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। उन जवानों को याद करिए जिन्होंने इस भारत की माटी को अपने खूनों से सींचा है। मित्रों, ये हल्की बात नहीं है। आज हम मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब में पड़े हुए हैं। याद करिए उन जवानों को। ये तिरंगा झंडा केसरिया बलिदान का प्रतीक है, हरा हरियाली का, श्वेत शांति का प्रतीक है। सलाम करता हूँ उन जवानों को, सत सत नमन करता हूँ। और मैं सतीश यादव, हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आगामी 15 अगस्त तक मैं आप लोगों के बीच में क्रांतिकारियों की एक अद्भुत गाथा, जो हमारा क्रांति का सफ़र, आज 10 तारीख है, आज से 15 अगस्त तक मेरा चलेगा क्रांति का सफ़र। और इस सफ़र में मैं अनेक क्रांतिकारियों की वीडियो आप लोगों के बीच में डालता रहूँगा, जो एक ऊर्जावान वीडियो होगी, तेजवान वीडियो होगी। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में डालता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।